एक दिन का महल का दृश्य, जहां बादशाह अपनी कुछ सुखद ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक उसकी नजर आसपास के एक घर की छत पर पड़ी, जहां एक खूबसूरत महिला कपड़े सुखा रही थी। उसकी सुंदरता ने बादशाह के दिल में जादू की तरह काम किया और उसे इसके बारे में जानने की इच्छा हुई। अचानक एक विचार उसके मन में आया और उसने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा कि यह खूबसूरत औरत किसकी बीवी है। उसे पता चला कि यह उसके गुलाम फिरोज की पत्नी है। रुचि और उत्सुकता से भरा बादशाह तुरंत फिरोज को बुलवाता है। जब फिरोज हाजिर होता है तो बादशाह एक तख्ती से एक खत लिखवाता है और उसे फिरोज को देता है। फिरोज उस खत को अपने तकिए के नीचे रखकर घर चला आता है, इस स्थिति के प्रति बेखबर जो बादशाह ने उसके साथ बनाई है। रात बिताने के बाद वह सवेरे यात्रा के लिए निकल पड़ता है। जब तक फिरोज दूर चला जाता है, बादशाह चुपचाप उसके घर पहुंचता है, जबकि उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। वह भ्रांतियों में नहीं चुराते हुए कहती है कि उसके पति का मालिक दरवाजे पर है, लेकिन उसकी समझदारी और साहस के चलते वह बादशाह को अपनी हालत का ध्यान दिलाती है। वह स्पष्टता से कहती है कि एक शेर, चाहे कितनी भी भूख क्यों न हो, वह मरे हुए जानवर से नहीं खिलाता। माना कि वह बादशाह है, लेकिन वह उसके पति की पत्नी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस पर बादशाह शर्मिंदा होकर वापस चला जाता है, हालांकि उसने जल्दी में अपनी चप्पलें वहीं छोड़ दी थीं। दूसरी ओर जब फिरोज को याद आता है कि उसकी चटाई पर रखा खत उसे मिल नहीं पाया है, वह फिर से घर की ओर लपकता है। घर पर उसे बादशाह की चप्पलें मिलती हैं और वह समझ जाता है कि बादशाह ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसे भेजा था। उस नाजुक स्थिति में फिरोज बिना कुछ कहे घर से बाहर निकलता है। वह खत लेकर जाता है और बादशाह को वापस जवाब लाकर देता है। बदले में बादशाह ने उसे 100 दिनार दिए। फिरोज उन पैसों से बाजार गया और अपनी पत्नी के लिए कीमती कपड़े खरीदे। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को सलाम किया और कहा कि वह अपने ससुराल चलें। उसकी पत्नी ने पूछा कि यह सब क्या है। फिरोज ने कहा कि यह बादशाह का इनाम है और वह चाहता है कि उसकी पत्नी यह नई पोशाक पहनकर अपने परिवार को दिखाए। बादशाह और गुलाम की बीवी। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है यह? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्नो जमाल का जादू सा छा गया था। उसने फिरोज को बुलवाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा यह खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिले मकसूद पर रवाना हो गया। वह इस बात से लाइल्म था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नजर से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहां हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहां मेहमान बनकर आया हूं। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं। आपके इस तरह आने से मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए औरत, क्या कह रही है तू? शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूं कि आप ही बादशाह हैं। यह भी जानती हूं कि आप मेरे शौहर के मालिक हैं, लेकिन गुस्ताखी माफ होवे क्या बताओ। बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर को अगरचे जितनी ही भूख लगी हो, वह मुर्दार झूठन तो नहीं खाना शुरू कर देता। उस औरत ने सच की हिम्मत से और कहा, बादशाह सलामत, आप उस कटोरे में पानी पीने आए हैं जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर महल वापस चला गया, लेकिन जल्दी में अपनी चप्पलें वहीं भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। इधर अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर तकिए के नीचे ही छूट गया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा और बीवी से कहा कि खत यहीं भूल गया हूं। जब तकिए के नीचे से खत निकाल रहा था तो उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह की चप्पलों पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर ले। बीवी से या किसी से भी कुछ बताए बगैर फिरोज चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और खत वहां पहुंचाया जहां बादशाह ने कहा था। खत का जवाब भी लिया बादशाह के पास वापस आया। बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए, यानी सोने की मुहरें।
फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, यह क्या है? उसने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम ये नए लिबास पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफों को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर